हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम नया वैकेंसी अपडेट लेके आए हैं दैट इज रिलेटेड टू द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यह वैकेंसी अपडेट दो अलग अलग वैकेंसीज के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज द सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर एंड सेकंड इज द असिस्टेंट सिटी इंजीनियर। इन दोनों वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस पेपर जितने हुए हैं इसका वेटेज एनालिसिस, कौन से टॉपिक्स हमें प्रीवियस पेपर के हिसाब से ज़्यादा फोकस करना चाहिए उस पर, एंड लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी। ये सारा डिस्कस करने वाले। दिस वैकेंसी इज प्योरली रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। और यहाँ पर हमारे पास आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन के बारे में। हमारे पास तीन टाइप की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की, दूसरा है हमारे पास असिस्टेंट सिटी इंजीनियर की वेरिएंट फर्स्ट, और असिस्टेंट सिटी इंजीनियर वेरिएंट 2, दो टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की 434 वैकेंसीज आई है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है यहाँ पर असिस्टेंट सिटी इंजीनियर की वेरिएंट फर्स्ट की 29 वैकेंसीज है और असिस्टेंट सिटी इंजीनियर की वेरिएंट सेकंड की 17 वैकेंसीज है। ओवरऑल हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिजिबिलिटी में आपको ध्यान देना है, असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर में भी सिविल एलिजिबल है और डिप्लोमा भी अवेलेबल है, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी ध्यान रखना। असिस्टेंट सिटी इंजीनियर वेरिएंट फर्स्ट में मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 3 ईयर का जिसमें जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सिटी इंजीनियर वेरिएंट 2 में मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट सिटी इंजीनियर में ओनली बी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, बी एंड बीटेक वाले। यहाँ पर हमारे पास डिप्लोमा एज वेल एज बी बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। बाकी आप जो है पे बैंड देख सकते हैं, पे स्केल देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल सुपरवाइजर में आपके पास 30 ईयर की एज लिमिट है, और उसके बाद असिस्टेंट सिटी इंजीनियर वेरिएंट फर्स्ट में आपके पास 36 ईयर की एज लिमिट है, और उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट सिटी इंजीनियर वेरिएंट 2 में 33 ईयर की एज लिमिट है। हालांकि एज पर द कैटेगरी बेस्ड जो हमारे पास गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी पॉइंट ध्यान रखना है पोस्ट में एज पर द कॉर्पोरेशन डिसाइड वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पास जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम द टेक्निकल सुपरवाइजर पोस्ट, और वहाँ पर जो है बीटेक और डिप्लोमा दोनों अवेलेबल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस किया हमने, लास्ट दो पेपर हैं उनको जो है यहाँ पर एनालिसिस किया। जो पेपर का प्रीवियस हमारे पास सिलेबस है उसमें 10 पॉइंट मेंशन है। सबसे पहले हमारे पास मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, दूसरा बिल्डिंग प्लानिंग एंड अर्बन सर्विसेज से रिलेटेड है, तीसरा सर्वेइंग बेसिक एंड एडवांस लेवल है, फोर्थ हमारे पास मैकेनिक्स जिसमें सोम आ जाता है, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, ये सारे जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहते हैं, जियोटेक टेक्नोलॉजी है ना 10 मार्क्स का। उसके बाद जो वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे इंजीनियरिंग वो हमारे पास पार्ट रहता है 7th वाला। 8th में एस्टिमेटिंग कोस्टिंग, 9th में हमारे पास जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और 10th में हमारे पास जो है करंट ट्रेंड्स जो है गुजरात में सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग क्या चल रहे हैं वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पर वेटेज भी मेंशन किया हुआ है। वेटेज के साथ हमें ये देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर वेटेज के साथ हमें ये देखना है कि प्रीवियस पेपर में कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था। अगर हम बात करें मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो हमारे पास सीमेंट की टाइप्स पे और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ पे और कंक्रीट के जो वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अगर बिल्डिंग प्लानिंग की बात करें, GDCR, स्टेयर्स, फ्लोर्स, वेंट्स, सेफ्टी, HVAC सिस्टम, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
उसके बाद हमारे पास जो है सर्वे में बेसिक और एडवांस में सर्वे हाईवे ओवरलैप सिस्टम के बारे में पूछा गया है। और उसके बाद अगर हम फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें मैकेनिक्स सोम, ये जो हम टॉपिक्स बता रहे हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट अकरिंग टॉपिक्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है जियोटेक में हमारे पास जो इंडेक्स परमिएबिलिटी कॉम्पैक्शन बीसी इन कॉम्पैक्शन इन सभी बीसी इन सभी टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट रूप से 10 से 12 क्वेश्चन दोनों पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर सप्लाई इन्वायरमेंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड थ्योरी एंड लिमिट्स, थ्योरी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल टॉपिक्स को, या फिर अगर आप देखोगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे पास वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो वहाँ पर जो है उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग से हमारे पास ज्योमेट्री, आईआरसी लिमिट्स, पेवमेंट्स एंड बिटुमेन टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग्स, ये बहुत स्कोरिंग इजी सब्जेक्ट होता है, हमें बस एक बार पढ़ना होता है, फॉर्मूला बेस्ड रूल्स बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 9th है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वाटर ड्रेनेज एंड रोड बिल्डिंग से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमारे पास क्रैक के टाइप, सल्फेट अटैक्स, एपॉक्सी, इन सब के कंसेप्ट्स के बारे में बताया गया, क्वेश्चंस पूछे गए। और रिसेंट पैटर्न में हमारे पास जो है न्यू टेक्नोलॉजी कौन से आई, आर्किटेक्ट्स ने क्या कुछ नया इन्वेंशन किया या कुछ नया जो है अचीवमेंट किया उसके बारे में, तो हाँ उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो है प्रीवियस पेपर का आइडिया है, जो हमें बताते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर जो है लास्ट 2 पेपर में ज़्यादा फोकस किया गया। अब हमारे पास आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है एज पर द प्रीवियस पेपर सिनेरियो, जो एएमसी है किसी भी अपने एग्ज़ाम के लिए, पहला जो पिछली बार जो एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल में हमारे पास वैकेंसी रहा था, और उसका एग्ज़ाम हुआ हमारे पास अगस्त में 18 अगस्त को, और सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में इसका रिजल्ट दे दिया गया था, उसके बाद डीवी वगैरह करके प्रोसीड किया गया था। तो ओवरऑल हमारे पास जो 4-4.5 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 3 मंथ के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, इस 3 मंथ के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें जो है हमारे 10 टॉपिक्स हैं प्रीवियस जो सिलेबस है उसी को रेफरेंस लेके हुए बढ़ रहे हैं। हालांकि ये चांसेस है कि इस बार एएमसी नया सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करेगा, हालांकि अभी हम जो है प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से जो है रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस सिलेबस के हिसाब से हमें जो है किस हिसाब से डेली बेसिस पे प्रिपेयर करना चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 टाइप की प्रिपरेशन हो सकती है। ऐसे स्टूडेंट जो नॉन जॉब स्टूडेंट्स है, दे कैन डेडिकेट 7 to 8 आवर डेली, 8 आवर्स 9 आवर्स आसानी से दे सकते हैं। जो जॉब स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम 4 से 5 घंटे जो है डेली बेसिस पे दें। तो हम जो है यहाँ रेफरेंस लेते हुए 5.5-6 घंटे ले लेते हैं, और उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर बताते हैं कि डेली बेसिस पे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इसमें आपको जो है जो भी पढ़ाई करो उसमें 1 आवर तो सबसे अलग रख देना चाहिए। 1 आवर जो सबसे अलग रख देना चाहिए, दैट इज फॉर द डेली रिविजन। 1 आवर जो है आपके लिए डेली रिविजन के लिए होना चाहिए। वाई? बिकॉज एक्चुअली जब हम एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो पहले सब्जेक्ट में हमने बहुत मेहनत किया होता है, लेकिन जब हमारे पास 4th, 5th सब्जेक्ट पे पहुंचते हैं तो पहले सब्जेक्ट के कंसेप्ट मिस होने लगते हैं, इजी टू रिकॉल नहीं रहते हैं, और अगर उनके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जैसा हम जो है किसी सब्जेक्ट के पढ़ते टाइम फील करते हैं। तो दैट्स वाई एक जो स्टूडेंट बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये जो पहला पॉइंट हमने ऐड किया है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम में जब स्टूडेंट अपीयर होता है तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अटेंड करते हैं और क्वेश्चन अटेंड करके एग्जाम में देखते हैं तो हो नहीं पाता है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन ऐसा था क्या, बहुत इजी था। क्योंकि हमारे पास जो है कंसेप्ट को रिकॉल करने की कैपेसिटी नहीं आती जब हम प्रेशर में होते हैं। तो इसीलिए डेली रिवीजन बहुत जरूरी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रेशर हैंडलिंग के लिए आपको जो है डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में
रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। 1.5 आवर आपको जो है इसके ऊपर देना है। आप इस टाइम को बढ़ा भी सकते हो एज पर योर सूटेबिलिटी, घटा भी सकते हो एज पर योर सूटेबिलिटी। हम ऐसा रेफरेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यू होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो हमें जो जब शुरुआत करेंगे तो किसी सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल थ्योरी से करेंगे। सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल थ्योरी हमें पढ़ना है, तो उसके लिए तो ज़्यादा टाइम देना ही है, लेक्चर लेने हैं, ऑनलाइन लेक्चर लीजिए, कंसेप्चुअल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। कंसेप्चुअल थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसके लिए जो है आपके पास 2.5 आवर्स 3 आवर्स जो है डेली लेक्चर देखिए। उसके साथ साथ नोट्स मेंटेन करिए, शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। सेल्फ नोट्स बहुत सही रहते हैं। एक्चुअली हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होते हैं, सेल्फ नोट्स। वाई? बिकॉज क्योंकि सेल्फ नोट्स से रिवीजन बहुत फास्ट होता है, खुद का लिखा हुआ हाथ का रिवीजन फास्ट होता है और रिकॉलिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। एक ये बात थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है डेली रिवीजन, प्रैक्टिस एमसीक्यू और कंसेप्चुअल थ्योरी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो है हमारी तरफ से आपको जो है किस तरह से हेल्प मिलेगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें। तो कोर्स में हमारे पास जो है जो क्लासेस डिज़ाइन की गई है वो बहुत बेहतर तरीके से डिज़ाइन की गई है। आपको जो है सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस आपके पास मिलेगी, थ्योरी क्लासेस एज वेल एज उसमें एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी कराए हुए हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा है कि उस लेवल के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल थ्योरी क्लासेस प्लस क्वेश्चंस ये करवाए हुए हैं। उसके बाद और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो तो एमसीक्यू क्लासेस भी आपके साथ इसी कोर्स में अवेलेबल रहेगी। आपको कोई अलग से बुक नहीं लगाना है, इसी कोर्स के साथ एमसीक्यू क्लासेस आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सीट्स मिलेगी, जो गूगल ड्राइव पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सीट्स मिलेगी, ठीक है। और उस सीट्स से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास टेस्ट सीरीज इसी कोर्स के साथ रहेगा, इसमें ही अवेलेबल रहेगा, और ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। कंसेप्चुअल थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस सीट्स होने चाहिए, प्लस टेस्ट सीरीज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गूगल ड्राइव पे जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा उसमें सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट थ्योरी जो हमारी प्रिपेयर्ड बुक है वो आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के आप जो है उस शॉर्ट थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर आपके लिए हेल्प रहेगी। फिर भी आपको जो है कोई भी डाउट रहता है तो आप जो है पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9602287012, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और ज़्यादा क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोर्स ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक है, वेबसाइट लिंक है, उस लिंक के थ्रू जो आप मोबाइल iOS या एंड्रॉयड दोनों में देख सकते हैं, पीसी में भी देख सकते हैं, पीसी के लिए अलग से लिंक है, वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है किस पे आप देखना चाहें। तो इस तरह से आप जो कोर्सेज पे क्लिक करोगे, वेबसाइट का लिंक बता रहे हैं हम, उस पर कोर्सेज पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो देयर आर वेरियस फोल्डर्स, उसमें गुजरात स्टेट एग्जाम वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो देयर इज आल्सो EMC कोर्सेज आर गोइंग ऑन फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का एक कोर्स मिलेगा, EMC सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर, दैट इज़ ओनली फॉर द 3999। बहुत कम कॉस्ट रखी गई है हमारे पास, और इसमें भी आपके जब और ज़्यादा कॉस्ट कम हो जाएगी, इसमें भी अगर आप जो है एक कूपन कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ द E-कैपिटल इंजीनियर्स, बाकी सब स्मॉल, तो उसमें 1000 रुपीज़ और लेफ्स हो जाएंगे, दैट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो 2999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है जो फैकल्टीज है दैट इज़ फ्रॉम द IIT कानपुर और गेट क्वालिफाइड IAS क्वालिफाइड जो है स्टैंडर्ड्स की फैकल्टीज है, वो आपको जो है इन सब्जेक्ट्स में डील करेगी।
इसके बाद भी आपको जो कुछ क्वेश्चंस रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप बेहिचक जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।